हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को किस प्रकार से कंबाइन किया जाए। हम लोगों ने सेल के बारे में पूरी तरह से स्टडी कर लिया कि सेल कैसे बनता है और किस प्रकार से सेल आपको वर्क करता है। सेल में हमने 3 उसके एलिमेंट भी देख लिए कि ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। आज हम लोग सेल को कंबाइन करना सीखेंगे। जब हम लोग सेल को कंबाइन करते हैं तो उसको बोला जाता है बैटरी। और सेल को हम 3 तरीके से कंबाइन करना सीखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, कि हम कई सारे सेल को कैसे सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं कनेक्शन करने जा रहा हूँ, सीरीज में कनेक्ट करने जा रहा हूँ। उसको देखते हैं कि आपको क्या करना है। मान लीजिए ये आपका पहला सेल है और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये, तो इस सेल के साथ एक और सेल आपको इसी प्रकार से बनाना है। ऐसे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना लेना है, फिर ऐसे एक और सेल, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ऐसे करते हुए जब आप कनेक्ट करते जाएंगे तो इसे बोला जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने कहा कि ऐसे ये कनेक्शन करते करते कि एक और सेल यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये बोला गया कि ये जो आपका है ये सेल आपका पहला है। सभी के ईएमएफ हम सेम मानते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम, मतलब सेम सेल को कई सारे सेल को कनेक्ट करते हैं, लेकिन ईएमएफ आपका सेम रहे। मान लीजिए ये भी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस इन स्मॉल आर, इस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ऐसे करते हुए एन सेल कनेक्ट करते हैं और इसका भी ईएमएफ स्मॉल कैपिटल है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो ये आपका जो कनेक्शन दिख रहा है इसको बोला जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब हमने इसको सीरीज में सेल को कनेक्ट किया, इसका मतलब ये बैटरी बन चुका है। और जब बैटरी बन चुका है इसका मतलब कि इससे हम करंट का फ्लो ज़्यादा करा सकते हैं। तो हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस, इससे कनेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि ये लोड रेजिस्टेंस है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जिसके अंदर हमें करंट का फ्लो कराना है। और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका कितना है, कैपिटल आर। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि करंट का फ्लो आपका इस प्रकार से आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। मैंने मान लिया कि इस प्रकार से करंट आपका फ्लो करना स्टार्ट किया। इसमें करंट ऐसे गया, इसी के थ्रू होते हुए और सेल के अंदर आपका इलेक्ट्रिक करंट चला गया। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आपको निकालना क्या होता है, ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई। हम एक सेल से बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो नहीं करा सकते, इसलिए हम सेल को कंबाइन करते हैं। मतलब जहाँ पे ज़्यादा करंट चाहिए होता है वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का यूज करते हैं। तो हमारा पूरा टारगेट ये होना चाहिए कि हम कितना ज़्यादा मैक्सिमम करंट इससे ले सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें करंट की वैल्यू फाइंड करना है, हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू पता करना है। और करंट के लिए आपको पता ही है, आपको पोटेंशियल चाहिए, आपको रेजिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल को देखते हैं कि टोटल पोटेंशियल हमारा कितना है। तो हम लिखेंगे टोटल पोटेंशियल। अब टोटल पोटेंशियल को हम देखेंगे तो सभी सेल आपके सीरीज में है। तो जब टोटल पोटेंशियल हम ऐड करेंगे तो सभी को ऐड करना होगा, सभी के ईएमएफ को ऐड करना होगा। तो हम लिखेंगे क्या, ई प्लस ई प्लस ई, ऐसे करते हुए कितने टाइम्स, एन टाइम्स। तो एन सेल चुकी है तो एन टाइम्स ऐड करेंगे। तो इसका मतलब टोटल आपका जो पोटेंशियल होगा वो आपका एन इंटू कैपिटल ई के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका टोटल पोटेंशियल हो गया। और उसके बाद टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हमें चाहिए रेजिस्टेंस, कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मान लीजिए आर इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस जब निकालेंगे, देखिए ये सभी में करंट आपका कितना है, कैपिटल आई है, और कैपिटल आर में भी करंट आपका वही है। इसका मतलब सभी रेजिस्टेंस आपके क्या हैं, सीरीज में है। और जब सीरीज में होते हैं तो सभी को कैसे ऐड किया जाता है, स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, ऐसे कितने टाइम्स, एन टाइम्स। तो ये जो आपका हुआ ये केवल इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड किए हैं, एक्सटर्नल अभी बाकी है, तो उसके साथ साथ प्लस कैपिटल आर को हम ऐड कर देंगे। मतलब आपको मिलेगा क्या, अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एन टाइम्स हम स्मॉल आर को ऐड कर रहे हैं, इसलिए फार्मूला बन जाएगा एन इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर।
तो ये आपका जो आपका आया है ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया है। तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल है, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है, तो आपको निकालना है जब टोटल करंट तो पोटेंशियल में रेजिस्टेंस का डिवाइड करेंगे। तो टोटल करंट इन द कॉम्बिनेशन, ये आपको मिलेगा कैपिटल I इक्वल टू, तो टोटल पोटेंशियल है N इंटू E अपान और रेजिस्टेंस है NR प्लस कैपिटल R। यही आपका करंट का फार्मूला है, नॉर्मल करंट का फार्मूला ये है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हम इस सेल से मैक्सिमम करंट कैसे निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमम करना है। क्योंकि मैक्सिमम तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर आपका जो डिनोमिनेटर हो आपका मिनिमम हो। डिनोमिनेटर अगर मिनिमम होगा तो टोटल वैल्यू आपका मैक्सिमम हो जाता है। तो इसको मिनिमम करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि स्मॉल आर आपका बहुत ही कम है। इफ़ स्मॉल आर इज लेस 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 एज कंपेयर टू कैपिटल आर, अगर स्मॉल आर को बहुत ही छोटा मान लिया जाए, उसको नेगलेक्ट कर दिया जाए कैपिटल आर के कंपेयर में, तो इसको हम गैप कर सकते हैं। देन आई मैक्सिमम इज इक्वल टू, तो अब उस कंडीशन में मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा एन ई अपान कैपिटल आर, मतलब इस वाले को हटा दिया जाएगा। तो एन ई अपान कैपिटल आर का मतलब ई अपान आर को देखिए, ई आपका एक सेल का ईएमएफ है, आर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो एक सेल से जितना करंट का फ्लो होगा उसका एन टाइम्स बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा सेल कनेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका टाइम्स करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। ये ऐसा आप करेंगे तभी आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। लेकिन अगर आप कहो कि हम स्मॉल आर की वैल्यू बहुत बड़ा कर दें, बहुत ज़्यादा करें एज़ कंपेयर टू कैपिटल आर, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेयर में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो, उस कंडीशन में इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू एन ई अपान एन स्मॉल आर, ये कैंसिल होके मिल जाएगा ई अपान स्मॉल आर। तो ई क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सॉरी ईएमएफ, और स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो केवल आपका जितने मर्जी चाहो आप सेल कनेक्ट कर लो, केवल एक सेल से जितना करंट का फ्लो हो रहा है उतना ही मिलेगा। इसलिए कभी भी हम कैपिटल आर को ज़्यादा नहीं करते हैं। इस कंडीशन में आई की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, इसलिए हम ये फार्मूला कभी अप्लाई नहीं करते। तो जब हम सेल को सीरीज में कंबाइन करेंगे, हमेशा हम कहेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ही कम होना चाहिए। जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपका करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम। एक सेल से जो आपका करंट मिल रहा होगा उसका n टाइम्स बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा आपका टोटल करंट। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट हमारा आएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करें। नेक्स्ट डे मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बता दूंगा। थैंक यू।